हेलो एसडीएम साहब, एक ये सिरुई गांव है नीमका थाना में। उसमें कल मेरे पास में एक रिपोर्ट आई थी। एक लेडी है 85 ईयर्स ओल्ड, दादी जी हैं। उनके क्या है, 2 बेटे थे, एक बेटे की कोई डेथ हो गई और दूसरे जो बेटे हैं उनके वो भी वीक हैं इकोनॉमिकलियां। और उनके 4 पोतियां हैं। उसकी क्या कि उसके बेटे की डेथ हो गई, उसकी बेटे की बहू की भी डेथ हो गई। अब वो 4 बच्चियां हैं बेचारी ओनली, और उनकी दादी है। अभी मैंने हमारे वो डीपीएसडब्ल्यू जो है मैडम, उनसे बात करी। एसएसओ अनिता शर्मा जी है, उनसे बात करी, अनिता वर्मा जी से। एक तो इनका डेथ सर्टिफिकेट बनाओ ताकि क्या गवर्नमेंट की सुविधा मिल जाए उनको। वो क्या बाई मिस्टेक उनके भाई का बन गया, वो जेब में उनका लाइसेंस था, कोई पता नहीं आईडी कार्ड, उस हिसाब से वहां कोई एक्सीडेंट हुआ, उनका बन गया। अब क्या, जब तक इनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक इनको गवर्नमेंट की सुविधा मिलेगी नहीं। तो एक तो क्या हम लोग उनको वो पालनहार वाला भी देना चाह रहे हैं, और जो खाद्य सुरक्षा में है ना, वो भी देना चाह रहे हैं। तो हमारे वो अनिता वर्मा जी हैं एसएसओ, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो कल एक बार आप जाके आओ ना वहां। हाँ, आप एक बार एसडीएम साहब, आप देखो क्या है, क्या गवर्नमेंट है ना। आप एसडीएम साहब, आप और हमारी एसएसओ है ना बहन जी, आप वहां दोनों जाके आओ, उन परिवार की एक बार सूद लो, और उनको तुरंत ही है ना, वहां हम लोग चाहते हैं उनको खाद्य सामग्री मिल जाए, उनके कपड़े मिल जाए, और जो भी सुविधा हम लोग प्राथमिक तौर पर उनको करें। उसके बाद में पालनहार के थ्रू और जो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं एनएफएसए वाली, उसमें भी उनका नाम जोड़ना है। तो मेरा आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई कि हम लोग सरकार की तरफ से तो कर ही रहे हैं, लेकिन कोई भामाशाह है, कोई एनजीओ है ना वहां अपने नीमका थाना में, उनके थ्रू उनकी मदद करवाना। मैं पर्सनली मदद करूंगा, लेकिन अपना राइट बनता भी हम प्रशासनिक अधिकारी मिलकर, सरकार मिलकर उनकी मदद करें जी। और भी कोई प्रकरण आपके हो ना नीमका थाना में, तो आपके वहां हमारी एसएसओ जो बहन जी उनको बोलो, हम उनके साथ मिलकर, और भी अगर कोई ऐसा परिवार हो ना जिसको वाकई में जरूरत है, हम उनका काम करेंगे। तो कल ही आप है ना इसको वहां जाके पूरी मदद करना एसडीएम साहब, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ बेटा, खुश रहो। मैं ये कह रहा था, अभी मेरे संज्ञान में आया है, तो मैंने क्या एसडीएम साहब को और हमारे विभाग के जो वो एसएसओ मैडम है, कल आएंगे आपके घर पे। मैंने उनको बता दिया है कि इनकी पूरी मदद करनी है, और जो भी दस्तावेज तैयार करने वो करवा देंगे, और राशन सामग्री है, दूसरा और जो भी है ना, सरकार की जितनी भी स्कीम है, स्कीम से आपको वो लाभान्वित करेंगे। डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर देंगे, पालनहार जैसी स्कीम है उससे भी कर देंगे, खाद्य सुरक्षा में नाम भी जोड़ देंगे, और दूसरा और कुछ होगा ना तो वो कल आएंगे आपके घर पे। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार आपके साथ में है। और भी कभी कोई जरूरत हो ना तो हम जरूर, आप वो मैडम को हम बोल देंगे हमारे विभाग के, वो आपकी पूरी मदद करेंगे, ठीक है ना। कहीं आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपका भाई हूं और पूरी मदद करूंगा, ठीक है ना। ठीक है, कल आ रहे हैं आपके पास में, प्रशासन आपके घर पे आएगा कल और पूरी मदद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज राजस्थान के जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर माननीय अविनाश गहलोत जी, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के हैं, आज इनसे मुलाकात करके पिछले 2 दिन पहले नीमका थाना में जो राजपूत समाज का एक परिवार है, जिसमें दादाजी की डेथ हो गई, अकेली दादी जी है, उनके बेटे की बहू की उनकी डेथ हो गई, और उनके जो है 1 पोती और 3 पोते हैं, वो बिल्कुल छोटे हैं, और उनको किसी भी प्रकार की राजकीय जो सुविधाएं हैं, पालनहार हो, खाद्य जो जैसी कोई भी स्कीम है सरकार की, वो उन तक नहीं पहुंच पा रही। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं बिल्कुल शांत हैं, वहाँ की लोकल बॉडी में जो सरपंच ग्राम सेवक हैं वो भी इसमें बराबर दोषी हैं। एक परिवार बुरी तरीके से जो है सामाजिक अन्याय से पीड़ित है, और उनकी मदद कोई नहीं कर रहा। मैं धन्यवाद दूंगा ग्रामीण मीडिया को, उनके माध्यम से बात हम तक पहुंची, और जैसे ही पहुंची मैंने मंत्री महोदय जी से बात भी की थी। आज जो है आकर के पीड़ित परिवार से भी मैंने बात करवाई है, एसडीओ साहब से बात करवाई है, सबसे बात करवा दी। कल ही जो है एसडीएम साहब और वहाँ इनके जो विभाग से रिलेटेड एसएसओ जो भी अधिकारी हैं वो जाएंगे, साथ में जाकर के वो इसकी मदद करवाएंगे पीड़ित परिवार की। और हम ये चाहते हैं कि जो भामाशाह हैं वो भी इस परिवार की मदद करें, ताकि उनके ये नहीं लगे कि हमारे साथ सामाजिक अन्याय हो रहा है।
उन्हें ये लगे कि हम इस धरती पे हैं या इंसान रहते हैं जो एक दूसरे के दुख सुख में मदद करते हैं, हमें उस परिवार की मदद करनी चाहिए।